तो बच्चों आ जाइए, आज जो आपका टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट का, और पास्ट एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्या है, आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे करेंगे इन चैप्टर को, देखो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है समझना पहले। जैसे मान के चलो कोई एक बिजनेस है जिसमें पार्टनर्स हैं आपका ए और बी, दोनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनका रेशियो 1:1 है। पूरे साल की प्रॉफिट 20,000 हुई, दोनों को क्या कर दिया गया भाई, 10-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट दे दिया गया। अब जब 10-10 हज़ार हमने दोनों को प्रॉफिट दे दिया ना, उसके बाद में आपको याद आया कि भाई इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था पहले, जो कि हमने प्रिपरेशन से इंटरेस्ट नहीं दिया। इनके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट रिसीव करना था, जो कि हमने नहीं किया, और हमने इसका प्रॉफिट बांट दिया। मतलब ये गलत कर दिया हमने। पहले तो क्या होता है, पहले प्रॉफिट में ड्राइंग्स जुड़ता है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो होता है वो जुड़ता है। उसके बाद में जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आप उसे पे करोगे, और फिर जो पैसे बचते हैं उसे बांटना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, डायरेक्ट 20,000 रुपये बांट दिया। ये तो आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो सही करने के लिए जो एडजस्टमेंट किया जाता है, जो अकाउंटिंग एंट्रीज पास की जाती है, उसी को कहते हैं अपन पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब जो पुराना आपने कर दिया है उसको सुधारना, उसे क्या बोलेंगे आप, पास्ट एडजस्टमेंट। अब जो टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट है किस तरीके से करोगे, इस पूरे वीडियो में आपको 2-3 पहले छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हैं, आप करा करो बच्चे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, मुझे व्हाट्सअप करते हैं वो क्वेरी। ठीक है, उनकी क्वेरी वहाँ पे सॉल्व की जाती है, और वो आप लोग बस वीडियो देखते हो और चले जाते हो, क्वेश्चन करने से कोई ताल्लुक नहीं है आपका। तो देखो ये गलत बात है। अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे, आपकी बोर्ड की क्लास है, अगर आप अब भी सीरियस नहीं होगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों पार्टनरशिप फर्म में क्या है भाई, पार्टनर्स हैं। इनका जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो है 60,000 रुपये, जिसको हमने इक्वली बांट दिया। इक्वली मतलब आधा आधा बांट दिया, 1:1 में इसको बांट दिया। कह रहा सब्सिक्वेंटली इट वाज रियलाइज्ड दैट, बाद में ये पता चला कि इनका रेशियो तो 2:2:1 था। तो पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ, पूरे क्वेश्चन में हुआ ये कि ये जो 60,000 का प्रॉफिट है इसको हमने 1:1 में बांट दिया। लेकिन इसी 60,000 को बांटना किस में चाहिए था, तो इनका रेशियो 2:2:1 था। तो हमने गलती कर दी क्या, देखो नीचे वाला करना चाहिए था, ऊपर वाला कर दिया। आपको 2:2:1 में बांटना था, 1:1 में बांट दिया, आपने गलती कर दी। अब गलती कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, और कौन सा, पास्ट एडजस्टमेंट। चलो अब कैसे करोगे समझना। देखो इसके लिए ना कोई स्पेसिफाइड ऐसा परफॉर्मा नहीं है, जिस किसी को जैसा भी समझ में आता है आप समझ लेंगे। चलो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक टेबल ड्रॉ करनी होती है। टेबल ड्रॉ कैसे करनी होती है भाई, कि इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कॉलम बना दिया करो। कितने पार्टनर्स हैं आपके, ए बी सी, और इनके बाद एक कॉलम और बनाया करो जिसको हम कहते हैं टोटल का कॉलम। ठीक है, उसके बाद में अब देखो कॉलम में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टोटल। इसके बाद में जितने भी पार्टनर्स आपने कॉलम बनाए, हर एक पार्टनर्स के 2-2 कॉलम होंगे। एक कॉलम का नाम होगा डेबिट, दूसरे का क्रेडिट। ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब वो चीज़ जो आपने गलती कर दी, यहाँ के लिए क्या याद रखना है, जो गलती कर दी वो डेबिट में, और जो सही करना चाहिए वो क्रेडिट में। तो चलो हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। क्या भाई, ए के 2 कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, बी का भी 2 कॉलम है डेबिट क्रेडिट, सी का भी 2 कॉलम है डेबिट क्रेडिट। डेबिट मतलब आपने जो गलती कर दी उसे हमेशा डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करना, और आपको जो सही करना चाहिए उसे हमेशा आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट कॉलम में। अब एक बात बताओ, हमने गलती क्या किया, हमने गलती ये किया कि हमारे पास प्रॉफिट था 60,000 रुपये, इसको हमने 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने गलती कर दिया ना, तो गलती कर दो तुम यहाँ पे भी, टेबल में क्या कर दो, गलती कर दो। कैसे करोगे गलती भाई, 60 को 1:1 में बांट देंगे। अगर 1:1 में बांटोगे तो बताओ ए के हिस्से में कितना आ जाएगा भाई, 60 के अगर 1:1 करोगे तो इसका आ जाएगा 20,000। बी के हिस्से में कितना आ जाएगा, 20,000। सी के हिस्से में कितना आ जाएगा, 20,000। मैंने कौन से कॉलम में लिखा है, मैंने डेबिट कॉलम में लिखा है। क्यों, क्योंकि हमने ये गलती वाला किया हुआ है, गलती वाले को पहले शो करेंगे। सही क्या करना चाहिए था, सही ये करना चाहिए था कि इस 60,000 को हमें 2:1 में बांटना चाहिए था। ये सही करना चाहिए था ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब सही करो। सही वाला कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट कॉलम में। तो बताओ 60,000 को 2:1 में बांटोगे कितना आ जाएगा भाई, करना जल्दी से, कैलकुलेशन तो आपको आता है ना। इस 60,000 को क्या करोगे, 2/5, 5 से करोगे कितने टाइम में, 12 टाइम, 12×5 60, और 12×2 24। मतलब ए के हिस्से में कितना आना चाहिए था, ए के हिस्से में 24,000। देखो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है, बी के हिस्से में भी 24,000, और सी के हिस्से में कितना आना चाहिए था, 12,000। तो अभी तक हुआ क्या, जल्दी से बताओ हमने क्या किया। देखो हमने क्या किया बच्चे, कि हमने जो चेंजेस थे, ठीक है, चेंजेस क्या थे, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको सही से पता लग जाए। ये हमने गलती की थी 60,000, तो हमने क्या कर दिया, गलत वाले कॉलम में, गलत वाला कॉलम क्या है आपका, डेबिट वाला, इसमें आपने गलती से
क्या कर दिया, गलती को शो कर देना। क्या गलती शो करना भाई कि 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ। सही क्या करना चाहिए था, सही ये करना चाहिए था कि इस 60,000 को किस रेशियो में बांटना चाहिए था, 2:1 में। और 2:1 के हिसाब से भाई ए के हिस्से में कितना आता है 24,000, बी के हिस्से में 24,000 और सी के हिस्से में 12,000। ये होते हैं कॉलम कंप्लीट आपका। अब चेक करो, देखो क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट कॉलम में हर वो चीज़ जो सही करना चाहिए था, जो कि क्या करना चाहिए था, सही करना चाहिए था आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन। जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए था वो किस में, क्रेडिट में। और जो आपने रॉन्ग कर दिया, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया वो किस में, डेबिट में। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, ए की बात करते हैं। ए की बात करोगे तो क्रेडिट कॉलम में वो अमाउंट है जो इसको मिलना चाहिए, जो सही होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो एक बात बताओ, इसको 24,000 मिलना चाहिए था, इसको मिला कितना था, इसको 20,000 मिला था। तो अब बताना ए का नुकसान कितना है, ए को कितना और मिलना चाहिए, जल्दी बताओ एक बार। देखा जाए तो भाई क्या है कि 24,000 क्रेडिट मतलब मिलना कितना चाहिए था ए को, 24,000, मिला कितना है 20,000, इसको और मिलना चाहिए, कितना और मिलना चाहिए भाई, देखो 24 की जगह 20 मिला मतलब 4 और मिलना चाहिए, तो इसको 4,000 मिलेगा। और जब भी किसी पार्टनर्स को क्या होते हैं, पैसे मिलते हैं तो उसका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ तक समझ में आ गया। एंट्री में कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, टेबल आप समझो। अब बी की बात करें, चलो बी में देखो, बी का भी टोटल अगर करोगे आप तो बी को मिलना कितना चाहिए था 24,000, क्योंकि क्रेडिट में कितना है, सही डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 24,000 और गलत रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपका 20,000। तो बताओ बी को भी कितना मिलेगा, बी को भी 4,000 मिलेगा। और अगर बी को मिलेगा तो बी का अकाउंट क्या हो जाएगा, बी का अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें, आगे बताओ और क्या है। अब चलते हैं सी के पास में, सी का चेक करो, देखो सी को मिलना कितना चाहिए था 12,000, सी को मिला कितना 20,000, भाई इसको तो ज़्यादा मिल गया, इसको मिलना चाहिए था 12, मिला कितना 20, तो कितना ज़्यादा मिल गया, तो इसको 8,000 ज़्यादा मिल गया। अब 8,000 ज़्यादा मिल गया तो ये 8,000 क्या करेगा भाई, ज़्यादा मिल गया तो चुकाएगा, बाकियों को देगा, तो ये 8,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व है यहीं पे, यही वर्किंग नोट था आपका। बस आपको एक एंट्री पास करनी है। हुआ क्या, इस 60,000 को पहले हमने गलती से बांट दिया था तो गलत वाले कॉलम में दिखा दिया। इस 60,000 को सही से बांटना चाहिए था किसमें, 24, 24, 12 में, तो हमने सही वाले कॉलम में दिखा दिया। और लास्ट में कंक्लूजन निकाल दिया कि क्रेडिट में वो पैसा है जो इसको मिलना चाहिए था, तो इसको मिलना चाहिए था 24,000, डेबिट में वो पैसा जो इसे मिला होगा, कितना मिला होगा 20,000, तो इसको 4,000 और एक्स्ट्रा चाहिए, तो 4,000 से इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बी का 4,000 से क्रेडिट और सी का 8,000 से डेबिट। सी का 8,000 से डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि देखो बी को मिलना चाहिए था, सी को कितना मिलना चाहिए था 12,000, मिला कितना है 20,000, 8,000 ज़्यादा मिला है ना, तो इस ज़्यादा वाले अमाउंट को क्या कर देंगे भाई, बाकियों को देंगे। अब इसकी एंट्री करनी होती है आपको, एंट्री कैसे करोगे जल्दी से देखो, ठीक है। इस टेबल को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, एंट्री स्टार्ट करते हैं अपनी। चलो एंट्री कैसे करोगे, देखो मिलने वाले कौन कौन से कैंडिडेट हैं, तो मिलने वाले कैंडिडेट जिनको पैसा मिल, देखो डेबिट कौन हो रहा है सी, तो आप यहाँ पे लिख दोगे जनरल एंट्री में सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से 8,000 रुपये से। ये किस किस को मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए ए को, तो क्या लिखोगे, ए कैपिटल अकाउंट। और किसको मिलना चाहिए, ये बी को मिलना चाहिए, तो क्या लिख दोगे 20 कैपिटल अकाउंट, वही अमाउंट आ जाएगा, कितना मिल जाएगा 4,000, और इसको भी कितना मिल जाएगा 4,000। तो पॉइंट समझ में आया कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चन को कहते हैं अपन पास्ट एडजस्टमेंट। तो क्या हुआ भाई, आपने खुद कंक्लूजन निकाला और यहाँ पे निकाला था, जिसका क्रेडिट है उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, और जिसका डेबिट है उसको डेबिट कर देना। क्वेश्चन हो जाएगा। चलें आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना है, ठीक है। जिसमें क्या है भाई XYZ पार्टनर्स है, इससे जस्ट मैंने सेम क्वेश्चन आप पहले सॉल्व किया, अब आपकी बची है, आप क्या करोगे, इस XYZ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे चलूँ, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, शायद से है ना, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जल्दी से चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है राम और श्याम दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल कितनी है 4 लाख और 3 लाख। जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो है 3 लाख रुपए, पूरे साल की प्रॉफिट कितनी है 3 लाख रुपए, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, जो कि क्या कर दिया गया, इनके रेशियो में बांट दिया गया। सब्सिक्वेंटली इट वाज रियलाइज्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ओमिटेड। देखो क्या हो गया कि बाद में ये पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था इनको 10% का, जो कि ये भूल चुके थे। तो अब एक बात बताना, इस 3 लाख को हमने बांट दिया होगा 1:1, मतलब 1.5 लाख ही से 1.5 लाख ही से, लेकिन बांटने के बाद हमें पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना चाहिए था। तो अब इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, करें। चलो देखो इसके क्वेश्चन को कैसे करना है, वही सेम आपका तरीका जैसा मैंने अभी बताया था आपको। क्या करना है, कॉलम तैयार करना है, कॉलम तैयार कर लें। चलो करवाओ, कॉलम तैयार करवाओ भाई, आपको आता है ना। कौन कितने पार्टनर इस बार 2 पार्टनर है, तो क्या कर दोगे 2 पार्टनर के लिए लाइन खींचोगे। तो आपका पार्टनर बन जाएगा यहाँ पे राम
और एक पार्टनर और कौन है आपका, श्याम। और एक कॉलम क्या रखते हो आप टोटल का। चलो अब इनके भी कितने कॉलम बना देते हो, राम के कितने कॉलम बनेंगे, राम के भी 2 कॉलम, एक कौन सा, डेबिट, दूसरा क्रेडिट, इसका डेबिट, दूसरा क्रेडिट। अब बताओ हमने क्या गलती कर दी, सबसे पहले गलती बताओ। तो गलती ये कर दिया आपने कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो नहीं दिया मतलब देना चाहिए था, है ना। तो इस बार क्या करो, आप सही से स्टार्ट कर लो। सही से मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। अगर देना चाहिए था तो कौन से कॉलम में, क्रेडिट में। नहीं दिया तो कौन से कॉलम, डेबिट में। तो अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आता है, जिस किसी को नहीं आता भाई, आपको क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, इसके ऊपर वीडियो भी है, तो आप वहाँ से जाके क्या कर लोगे, चेक कर लोगे, जिस किसी को नहीं आता। तो बताना भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे। इसकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख, इसकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख, और इसकी क्या कर इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। 4 लाख का 10% निकालो, कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये। तो राम को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, 40,000 रुपये। और ये सही है, सही है तो कौन से कॉलम में, क्रेडिट वाले में। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 40,000 रुपये। 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40,000, जो कि आपको देना है। और श्याम को कितना मिलना चाहिए था, 3 लाख रुपये इसकी कैपिटल है, 10% लगाओगे तो कितना बन जाएगा, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये श्याम को मिलना चाहिए था। तो इन टोटल ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है, 70,000 रुपये का है। तो देखो एक जो अमाउंट है आपका कि राम को कितना मिलना चाहिए था, 40,000, श्याम को 30,000, इन टोटल 70,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए था, और बाकी बचे हुए पैसे इनके आपस में बांटने चाहिए थे। अब एक बात बताओ, अगर इस 70,000 को इसने ना तो क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का, और ना ही श्याम का, तो इस 70 का क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात माने तो इसने क्या कर दिया था, सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 1:1 में। मतलब इस 70 को भी इसने क्या कर दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, किसमें, राम में और श्याम में। और क्या रेशियो रहा होगा, 1:1 रहा होगा। तो इस 70,000 के क्या कर दो, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब देखो सही वाला कॉलम फिल हो गया आपका, अब गलत वाला कॉलम फिल करना है। गलत वाला कॉलम कैसे फिल करोगे कि इस 70,000 को क्या करेंगे, 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि सही तो ये होना चाहिए था कि 70,000 को किस में बांटो, 40 में और 30 में, लेकिन ऐसा नहीं किया होगा। तो आपने कैसा किया होगा, इस 70,000 को 1:1 में बांट दिया होगा। तो 1:1 में बांटोगे तो भाई राम के हिस्से में कितना आ जाएगा, राम के हिस्से में 35,000 और श्याम के हिस्से में 35,000। तो देखो आपने सारा काम कंप्लीट कर दिया, एक बार सही भी कर दिया और एक बार गलत भी कर दिया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, देखें करके देखें। देखो अब राम की बात करें, देखो दोनों हो गए ना कॉलम आपके कंप्लीट। आपने ये पहले सही कर दिया, पिछली बार हमने पहले गलत लिखा था, इस बार पहले सही कर दिया। देखो ऊपर नीचे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही तो ये होना चाहिए था कि 70,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए था कि राम को 40 और श्याम को 30, लेकिन गलत ये हो गया कि दोनों को हमने आधा आधा बांट दिया। तो अब कंक्लूजन निकालो। देखो राम को मिलना कितना चाहिए था, 40,000, ठीक है। राम का यहाँ पे देखो, राम को मिलना कितना चाहिए था, 40,000, राम को मिला कितना है, 35,000, 5,000 कम मिले हैं ना। तो अब राम को 5,000 और मिलेगा, और अगर राम को 5,000 मिलेगा तो राम क्या होगा भाई, राम हो जाएगा क्रेडिट। क्योंकि जब भी पार्टनर को पैसे मिलते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है, और जब पार्टनर को पैसे देने पड़े तो वो डेबिट हो जाता है। अब श्याम की बात करें, श्याम को कितना मिला होगा, क्रेडिट कॉलम से पता करो। श्याम को मिला होगा 30,000, लेकिन और श्याम को देखो मिलना चाहिए था कितना, 30,000, मिला कितना है, 35,000। श्याम को ज़्यादा मिला है 5,000, तो ये क्या करेगा, चुकाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। जिस भी पार्टनर को पैसे देना पड़े उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। अब ये वर्किंग नोट में आप ये टेबल दिखा दोगे और एडजस्टमेंट एंट्री में एंट्री पास कर देना। एंट्री क्या पास करोगे, राम को पैसे मिलेंगे, राम क्रेडिट, श्याम पैसा देगा, श्याम को डेबिट कर देना। चलो एंट्री करके दिखाओ। एंट्री कैसे करते हैं भाई, तो श्याम अकाउंट, श्याम पैसा दे रहा था ना, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 5,000। किसको मिलेंगे, राम को। तो क्या लिख दोगे, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 5,000। चलो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपको टेबल बनाना है, उसमें सही और गलत लिखना है, जो उसका फिर लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन क्या निकालना है कि इसको कितना पैसा मिलना चाहिए था, कितना मिल गया, कंपेयर करो। जो डिफरेंस है आपका वो आपका डेबिट या क्रेडिट में आ जाएगा। अगर पार्टनर को और ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए तो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर पार्टनर के पास पैसे ज़्यादा हैं उसको देना पड़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। चलो हो गया भी क्वेश्चन, अगले पे चले। सेम जैसा मैंने क्वेश्चन ये राम श्याम वाला करवाया, मोहन और हरि का है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन के और फिर इसको करके दिखाना, आप सभी को करना है भाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया। अब एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है आपका, जो कि बहुत परेशान करेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये कई बार परेशान कर देता है। देखना इसमें क्या क्वेश्चन क्या रखा है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है भाई आपका कि आपके पास में नुसरत, सोनू और हिमेश 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है।
पार्टनरशिप डीड आपसे ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से, और ड्राइंग्स जो है किसकी, नुसरत, सोनू और हिमेश की ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग, मतलब पूरे साल की, एक साल की जो ड्राइंग्स है इसकी कितनी है, 20,000, 15,000 और 10,000 है। ठीक है, आफ्टर द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड, जब फाइनल अकाउंट बना दिया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड डेट, तो ये पता लगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने लिया ही नहीं है। आप देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी हो, ये कंपनी के लिए क्या है भाई, ये प्रॉफिट में से दिया जाता है किसको, पार्टनर्स को। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है और ये प्रॉफिट का हिस्सा बनता है आपका। तो इसका कैसे एडजस्टमेंट करोगे, वही सेम तरीका, देखो तरीका वही रहेगा आपका, 2 कॉलम बनाने वाले, ठीक है, 3 कॉलम बनाने वाले। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई कितने पार्टनर्स हैं आपके पास में, 3 पार्टनर्स हैं ना। चलो कॉलम बनाना याद दिलाओ मुझे, कितने कॉलम बनाते हो आप, यहाँ पे बनाते हो 3 कॉलम। नुसरत को मैं एन लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ चलो, नुसरत को मैंने एन लिख दिया, सोनू को मैंने एस लिख दिया है, और हिमेश को मैंने एच लिख दिया, और इसके बाद यहाँ क्या है, टोटल का कॉलम। अब इन सब के 2-2 कॉलम बनते हैं, याद है ना आपको, कौन कौन सा, ये डेबिट, ये क्रेडिट, इसके भी डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब बताओ क्या किया होगा हमने, सही सही बताना। हमने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, हमने से इंटरेस्ट का ड्राइंग का पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, ये गलती है ना, ठीक है। तो गलती करो, बताओ गलती किस में, डेबिट कॉलम में ना। अब इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, चेक करना, इंटरेस्ट निकालना जिसको नहीं आता, पहले वीडियो है भाई वहाँ चेक कर लेंगे। तो इसका 20,000 पे कितना, 10% का, 20,000 पे 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2,000। तो इन टोटल हमने गलती क्या किया, हमने जो नुसरत है ना, नुसरत है, इससे 2,000 रुपये नहीं लिए होंगे, नहीं लिया मतलब ये गलती है, गलती तो कर दो कहाँ, डेबिट में, ठीक है। इससे लेना चाहिए था ना भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं लिया तो गलती कर दी, गलती कहाँ कर दो, डेबिट कॉलम में। उसके बाद सोनू को देखो, सोनू के भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना है आपका, इंटरेस्ट जो है आपका, 1 मिनट बच्चों, हाँ चलो बताओ, इसका जो आपका सोनू है, ठीक है, सोनू के भाई कितने कैपिटल, कितना इंटरेस्ट है, 15,000, 15,000 का 10% करोगे कितना आ जाएगा, 1,500 रुपये, तो 1,500 यहाँ लिख दो, जो गलती कर दिया आपने। और इसका हिमेश का देखो, हिमेश का कितना है भाई, 10,000 रुपये का ड्राइंग से पूरे साल में 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000। तो जो गलती वाला था वो हमने कॉलम फिल कर दिया क्या, और टोटल करो कितना होगा, 2,000, 1,500 और 1,000 करेंगे तो भाई 2 1 3 4 1 4,500, 4,500। तो ये हमारा टोटल कॉलम हमने 4,500 दिखा दिया, और जो गलती करना चाहिए था वो गलती भी कर दिया आपने। अब क्या करोगे, अब हम करते हैं सही। सही कैसे करोगे कि इनको देखो, जो भी पैसा है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये पैसा आता है बिजनेस के पास, वो प्रॉफिट में जुड़ता है और फिर उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है, मतलब ये प्रॉफिट बन गया। तो ये जो 4,500 प्रॉफिट है आपका, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि ये फर्म को रिसीव होगा किससे, पार्टनर से। तो पार्टनर से रिसीव हुआ तो फर्म का प्रॉफिट है, और फर्म का प्रॉफिट किसके बीच में बांटा जाता है, पार्टनर्स के बीच में, किस में, रेशियो में। तो इनका रेशियो कितना है, 5:3:2। तो ये जो 4,545 रुपये हैं, इसको क्या करेंगे, इसको बांटेंगे, किस किस के बीच में बांटोगे आप, तो इसको बांटोगे नुसरत, सोनू और हिमेश के बीच में, किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। तो बताओ भाई, इसका कैलकुलेशन करके जल्दी से दिखाओ, कितना पैसा है आपका, 4,500, इसका क्या कर देंगे, 5/10 है ना, तो कितना पैसा मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, इसका कितना रुपये आ जाएगा, तो इसके हिस्से में आ जाएगा 2,250, ठीक है। इसका 3/10 कर दोगे कितना आ जाएगा, तो भाई जल्दी देखो, 0 का 0, 5 × 15 5 हाथ से लग गया, 1 4 × 12 और 1 13। तो इसको तो मिलना चाहिए था 1,350, और इसी को क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से चेक करके बताओ, 10 यह आ जाएगा 900 रुपये। तो इसको मिलना कितना चाहिए, 900 रुपये। तो इस 4,500 का हमने क्या कर दिया, राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। अब क्या होगा, अब हम कंक्लूजन निकालते हैं ना। कंक्लूजन निकालना आपको सबको अच्छे तरीके से आता है, जिस किसी को नहीं आता वो पूछ लेना, ठीक है। कंक्लूजन कैसे निकालते हो, यहाँ चेक करते हैं कि इसको मिलना कितना चाहिए था, तो इसको मिलना चाहिए था 2,250 रुपये। इसको मिले कितने हैं, 2,000। कितना कम मिला है, 250 कम मिला है ना, तो 250 और मिलेगा मतलब ये क्रेडिट। इसका देखो, इसको मिलना चाहिए था 1,350, इसको मिल कितना गया, 1,500। भाई ज़्यादा मिल गया ना, मतलब इससे पैसे वापस लेंगे। इससे पैसे कितना वापस लोगे, 150 है ना, 150 माइनस करके आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इसे करेंगे डेबिट। और इसका चेक कर लो, इसको मिलना चाहिए था कितना, 900, मिला कितना है, 1,000। 100 रुपये ज़्यादा मिले तो 100 से ये भी क्या हो जाएगा,
ये भी हो जाएगा डेबिट। तो इन टोटल जो नुसरत है इसको 250 रुपीज़ रिसीव होंगे, इसलिए क्रेडिट होगा। और पे कौन करेगा? पे करेगा आपका सोनू और हिमेश। सोनू कितना 150, हिमेश कितना 100। कैसे पता लगा? हमने कंपेयर किया कि सोनू को मिलना चाहिए था 1350 लेकिन मिल गया 1500। इट मीन सोनू को ज़्यादा मिला है, ज़्यादा मिला तो ये पैसे हमें देगा, तो इसने क्या कर दिया 150 रुपये दे दिया, डेबिट है। हितेश का देखेंगे आपका, हिमेश का, हिमेश को मिलना चाहिए था 900, मिल कितना गया था 1000, 100 रुपये ज़्यादा है तो ये भी क्या करेगा आपको पैसे चुकाएगा। अब एंट्री क्या पास कर दोगे भाई? दोनों जो डेबिट कर रहे हो, ये आपका जो कि सोनू अकाउंट, सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नुसरत, ठीक है। अमाउंट डाल दोगे आपका बराबर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन? चलें कंप्लीट है, आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चे इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब आपके जो इसके क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल का, देखना क्या है। कह रखा है आज़ाद और बिन्नी दोनों पार्टनर हैं इक्वली, इनका कैपिटल 40,000 और 80,000 है, ठीक है। और जो कि क्या कर दिया हमने, इन्होंने कैपिटल अकाउंट बना दिया और उसके बाद में इनको पता लगा कि इनको इंटरेस्ट देना चाहिए था 5% का। अब 5% का इंटरेस्ट देना चाहिए था इनको, जो कि इन्होंने नहीं दिया होगा। तो देखो सबसे पहले क्या कर देना, सबसे पहले सही कर दो, इनको इंटरेस्ट देना चाहिए था तो इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट दोगे कितना हो जाएगा भाई? इसका 40,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका, निकाल लो जल्दी से। 2,000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 2 0 कट जाएंगे और 5 20, 2,000 रुपये किसका बन जाएगा? आज़ाद का। और इसका बन जाएगा आपका 2,000 से 2,000 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 और 800 पे आ जाएगा आपका 4,000। तो 2,000 इसको मिलना चाहिए था, 4,000 इसको मिलना चाहिए था। और जो कि नहीं मिला होगा तो डेबिट कर देना। इसके तरीके क्वेश्चन आपका आज़ाद का और बिन्नी का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक इकलौता आपका क्वेश्चन जो है ये बड़ा क्वेश्चन, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।